झिलाई गांव की इस पावन धरती पर प्रकृति और परमात्मा की असीम अनुकंपा से, माता पिता गुरुदेव के आशीर्वाद से, हमारी बहन बेटियों की दुआओं और आशीर्वाद से, हमारे बुजुर्गों और पुरखों की कृपा से, हमारे इष्ट देव की कृपा से हम सब के बीच में परमपिता परमात्मा ने हम सबको जो सामर्थ्य प्रदान किया है, देश धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा व्यक्त की है, उसे श्रृंखला में देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ के परिवार की प्रतिष्ठा यहाँ पर आप प्रतिष्ठापित की गई है। आज भगवान भोलेनाथ की प्रतिष्ठा के इस अवसर पर झिलाई की नगरी में हमारे बीच में भगत शिरोमणि श्री धन्ना जी महाराज की पीठ के आचार्य जगत गुरु स्वामी श्री बजरंग देवाचार्य जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं, जिनके सद प्रयासों से और जिनकी प्रेरणा से राजस्थान के 5 जिलों में धन्ना भगत जी महाराज के विशेष धाम प्रतिष्ठापित हुए हैं। और आपने धन्ना जी की पीठ को प्रतिष्ठापित करके श्री राम धाम तामड़िया से अपने राम नाम की साधना के साथ धुआं कला में, त्रिवेणी धाम में, खंडेला में, चौंसला नावा में और जोधपुर में और जयपुर के फागी के चोरू गांव में धन्ना जी की महान दिव्य स्थल आपने स्थापित करवाए हैं भक्तों के सहयोग से। तो गुरुजी आपको इस दिव्य धरती पर आगमन पर प्रणाम। और हरियाणा में धनौरी में, और बहुत खुशी की बात है कि आपके सानिध्य में ही माननीय उपराष्ट्रपति जी धन्ना भगत जी की जन्मस्थली चोरू पर पधारे। तो गुरु महाराज हमारे बीच में हैं। बोले गुरु महाराज की जय हो। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। हमारे बीच में जटवाड़ा से पंचमुखी बालाजी महाराज, जब अपन जयपुर से दौसा आगरा जाते हैं तो जटवाड़ा स्टैंड से पहले पंचमुखी बालाजी आते हैं, उनकी स्थापना करवाने वाले गणेश जी, कई सारे हमारे प्रकृति के इन देवों की स्थापना करवाने वाले भगत जी रामानंद जी महाराज जटवाड़ा से हमारे बीच में पधारे हैं। आपको भी गुरुजी प्रणाम वंदन। कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। तो राम जी जिन जिन पर कृपा फरमाते हैं उन पर सबकी कृपा होती है। हमारे बीच में प्रीतम दास जी महाराज हैं, जो पाल वाले बालाजी हैं झिलाई, जहाँ पर हरिदास जी महाराज पहले तपस्यारत थे, साधनारत थे। हमारे बीच में महंत मनसानंद गिरी जी हैं, पीपलू के पास में लोहरवाड़ा गांव से। हमारे बीच में श्री सत्यानंद गिरी जी महाराज हैं, जो थड़ी गांव है, बौड़ी के पास में आश्रम है। हमारे बीच में श्री नंदा गिरी जी महाराज हैं, घाटा बालाजी आश्रम करीरिया, जहाँ पर भजनानंद जी महाराज ने साधना की है। सभी संतों को प्रणाम और हमारे प्यारे और सम्माननीय बहन बेटियों को, माताओं को, बुआओं को, सबको प्रणाम। और समाज के सारे पगड़ीधारी बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम। राजस्थान के टोंक जिले के झिलाई गांव में भगवान शिव परिवार की प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर जगत गुरु धन्ना देवाचार्य बजरंग दास जी महाराज के पावन सानिध्य में, भगत रामानंद जी के पावन सानिध्य में आज ये कार्यक्रम हमारे बड़े बुजुर्गों के पावन सानिध्य में हो रहा है। और हमारे आज के अतिथि सर आगे पधारे आदरणीय प्रभाती लाल जी जाट साहब हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन करें। और दादा जोर आगे आओ, सारे दादा जोर आगे आ जाओ। ये स्वागत सत्कार अभिनंदन प्रभाती लाल जी जाट साहब का पूरा कार्यक्रम हमने जेवीपी मीडिया ग्रुप पे लाइव शुरू कर दिया है। आप सबकी गरिमा में उपस्थिति से सर भगवान भोलेनाथ का ये परिवार पूरे गांव वालों ने मिलकर इस स्थान को बोलते हैं कुआ वाले। प्रकृति परमात्मा सर्वोपरि है, इसलिए प्रकृति के जितने भी स्वरूप हैं, कुआ, बावड़ी, तालाब, नाडा, नीम, खेजड़ी, केर, तो ये कोई खेजड़ाड़ा, कोई नीमाड़ा, कोई नाडाड़ा, कोई तड़ावाड़ा, तो ये कुआड़ा है। तो कुआ वाले स्थान पर इन सब भाइयों ने मिलकर देवों के देव महादेव की स्थापना की है, झांकी भी आई है। और इसमें झिलाई ग्राम पंचायत के सभी जाति समाज के लोगों का, सबका समानता पूर्वक सम्मान है, यहाँ पर अभिनंदन है।
और 10,000 लोगों का महाप्रसाद है। ये संत बाबा का पावन स्थल है और संत बाबा का छाया प्रतिरूप में आप सबके बीच में बोलो संत बाबा महाराज की, बोलो गुरु महाराज की। मैं तो अर्ज कराए गुरु थान, चरणा में राखो मान। मैं तो अर्ज करा गुरु थान, चरणा में राखो मान। ये पूरे गांव की ताकत है, पूरे गांव की एकता है, हमारी सारी बहन बेटियों का प्रेम है। तो एक बार आदरणीय प्रभाती लाल जी जो आरएलपी के मजबूत सिफल सार है, न्याय के देवता हनुमान जी बेनीवाल के साथ अब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें सारी जनता जनार्दन की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। वीर कुंवर तेजा जी महाराज की, बोलो श्री राला बाबा महाराज की, बोलो श्री देव नारायण भगवान की, बोलो रामसा पीर की, बोलो धरती माता की, बोलो झिलाई बस्ती माता की। तो आज सारी माया बाया ने विशेष रूप से प्रणाम झिलाई की पावन धरती ने और झिलाई माँ जशान का कई युवा साथियों की अध्ययन स्थली भी है। झिलाई की स्कूल आसपास का गांव का सब लोगों की पढ़वा की स्थली रीच है। 2 दिन पहले ही झिलाई में राजस्थान हाई कोर्ट के 2 जज आए, जस्टिस GR मूलचंदानी जी और जस्टिस NK जैन साहब। अपने यहाँ के डॉक्टर PC जैन साहब ने अपने पिताजी की याद में जो 11वां आंखों का निशुल्क कैंप लगाया, मानवता की सेवा का बहुत बड़ा काम किया है। उनके लिए भी जोरदार तालियां और अभिनंदन। और अपने बीच में संजय जी को स्वागत है। ये छे राजस्थान का मुख्यमंत्री भजन लाल जी को विधानसभा सांगानेर का सिरानी गांव का। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें आपको भी आप, अभिनंदन। और पार्वती शिव सीताराम गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, पार्वती शिव 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 सीताराम। ये झिलाई में कुआवाड़े जो जाट समाज की पावन धरा है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का पूरा शिव परिवार स्थापित है। बहुत सुंदर झांकी बनाई हुई है। हमारे तीनों कलाकार सुंदर झांकी के रूप में शिव, पार्वती, भगवती नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण, विद्या नारायण 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 नारायण, सत्य नारायण 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 नारायण, स्वामी नारायण 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 नारायण, यज्ञ नारायण 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 नारायण, गीता नारायण 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 नारायण, गोविंद नारायण 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 नारायण, तुलसी नारायण 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 नारायण, हरि नारायण 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 नारायण, देव नारायण 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 नारायण, राम नारायण 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 नारायण, कृष्ण नारायण 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 नारायण। अरे नारायण थारी माया रो पायो को निपा का बस्ती का आसपास का इलाका का जत्रा भी किसान अन्नदाता माता बहना युवा साथी विराजमान छे। भगवान भोलेनाथ की प्रतिष्ठा थे जो शंकर भगवान जहर ने भी कटा के माई ने राख लिया, तो आज शिव की स्थापना करया चाह तो जहर पीवा की क्षमता राखनी छे, सहन शक्ति राखनी छे, धैर्य राखनो छे, माई बापा की बात न सुननी छे और या गलत फहमी न पालनी कचे मां के दादो जी तो काई न जाने, वह सब जाने चे जदी थान पैदा कर दिया और थान अतरा बड़ा कर दिया। तो माई बापा को सदा सम्मान राखनो छे
और प्रभाती लाल जी, आप अफसर और अब नेता बन रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक काबिल अफसर के साथ साथ माता पिता का अच्छा सेवक के रूप में ज्यादा महत्व देता हूं। और आपसे हमने सीखा है कि माँ बाप की कैसे सेवा करें, किन परिस्थितियों में ये पले बढ़े। और आज भी हर भाषण में, चाहे बच्चों के कई सारे प्रोग्राम हमने करवाए, राला बाबा के भी इनको बुलवाया, फागी में भी करवाए, मालपुरा में भी करवाए, टोंक में भी करवाए। हर जगह बच्चों को ये कहते हैं कि साधारण सा आदमी असाधारण बन सकता पढ़ाई से। एजुकेशन इज पावर, पढ़ाई में सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई के बाद ताकत आने के बाद में घर का को, रिश्तेदारों को और समाज को और अपना लोगों को भी ध्यान रखनी चाहिए। नहीं तो घना अफसर आयार गया, कोई पूछे ही कौन है। तो आइए आप सबके बीच में आदरणीय प्रभाती लाल जी से निवेदन करूंगा कि फिर भोजन प्रसादी का अपन शुरू करवाएंगे। तो सम्माननीय प्रभाती लाल जी जाट साहब, हमारे सिंगम ऑफिसर, डेगाना के मायने तो यहाँ का नाम सु पार्क को नाम चे प्रभाती लाल चिल्ड्रन पार्क, और बालोतरा के मायने गेला को नाम चे रास्ता को प्रभाती लाल जाट मार्ग। वो क्यों चे? जनता को प्यार और प्रेम चे। और अब जन सेवा के मायने लगातार खुल आगे आ गया। तो जोरदार ताले से स्वागत, अभिनंदन। और भगवान भोलानाथ के माई दरबार के मायने आपकी बात। कुआ की ढाणी था के कुआ की कहे कोठी कहे कुआ में, तो कोठे वाली ढाणी कहो दे दो। कोठे वाली ढाणी में आज शिव परिवार की जो प्रतिष्ठा हो रही है उसमें मुझे बुलाया, सुअवसर दिया। ये मेरा सौभाग्य मानता हूँ मैं। और आप इतने मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बैठी है, युवा साथी बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, इन सब से मुखातिब होने का मौका दिया। इसके लिए मैं पहले तो आपका हृदय की गहराई से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे अवसर पे मेरे को याद किया। और अभी किवाड़ा जी क्या है कि हमारे पुराने साथी हैं, इन्होंने जो अब तक मेरे हिसाब से सब कुछ बता दिया होगा। वो ज्ञानी हैं, सरस्वती उनके गले में है और बहुत ही विद्वान आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमें समाज के ऐसे हीरे पे गर्व है जो वास्तव में समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं, जागृति ला रहे हैं, शिक्षा और संस्कृति को जीवित कर रहे हैं। और सच भी यह है कि बिना शिक्षा के आदमी जानवर हैं, बिना शिक्षा के आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। आप शिक्षित हो तो विकास करोगे, अशिक्षित हो तो लड़ाई झगड़ा करोगे, गांव में ग्रह क्लेश पैदा करोगे और कुछ नहीं कर सकते। और जो कम पढ़ेड़े होते हैं ना, वो तो पूरा गांव नहीं तबाह कर दिया। जब नारद जी बैठे जाए, नारद जाड़ो काम करे, बिन जार बिन लड़ा दिलो, बिन जार बिन लड़ा दिलो। और बिन लड़ा मजो भी आवे। क्यों? क्यों? वो चटोकड़ो होगो, बिन कचोरी जलेबी खावा को इंटरेस्ट आगो, लड़ाई लड़ाओ लो और फिर कोर्ट में ले जाओ लो, जलेबी ले रहा भी कन्हैया की, मिश्री पाव ले रहा, कचोरी ले रहा। तो वो चटोकड़ा का चक्रा में सारा घरान बर्बाद कर दीजिए, गांव में आग लगा दीजिए। और हर गांव में शायद 2-4 आदमी मिले थे, पक्की बात है नहीं यार। तो बहुत लोगों से सावधान रहो और गांव के में प्रेम और शांति बनी रही तो गांव विकास करे लो और अपनी उम्र बढ़ेली। देखो पड़ोसी से पड़ोसी लड़ता है, टेंशन होता है, और टेंशन होता तो आप ध्यान सुबह बाहर निकलते ही वो निकलो, अरे आगो कुत्तो गयो आधा किलो खून था को गयो, कौन गयो, गुस्सो कर खून बढ़ लो, और खून बढ़ लो तो उम्र भी कम है ली। तो मेरा तो निवेदन यही है कि पड़ोसी से प्यार करो, बात हो जाती है यार। घर में 2 हांडा रहे, बे भी आवाज करे, बर्तन भी आवाज करे, पति पत्नी में रोज लड़ाई जाए, तलाक दे दीजिए रोज ना। छोटी मोटी बात जो घर में चाले छे, जी परिवार में गाँव में भी चाले छे। तो घर परिवार में छोटी मोटी बात हो तो बैठ के निस्तारण कर लो। कोर्ट कचहरी के अंदर जाओगे ना आप तो दोनों बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपको ऐसे उदाहरण बता दूं, मैं बालोतरा में एसडीएम था। अरे वो दादा रे, अब सुन भाई कौन दे दूं। ये साहब आपकी आरएलपी की युवा टीम आ रही है, तुम्हारा दिनेश है, वो बहुत लाडला, तो उसने सारे आरएलपी के नेताओं को बुला रखा है। तो उनके स्वागत सत्कार में ये कार्यक्रम है। जी हनुमान जी, दयाराम जी, हनुमान भाई हमारे एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष है, मेघराज जी भोकण है, दयाराम जी सरपंच साहब हैं। आओ तीनों महानुभाव पधारे, आपका स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कर दे भाई। आजा हीरा, आजा भाई धर्मराज, स्वागत अभिनंदन। तो मैं चाहूंगा कि एक बार प्रभाती लाल जी की बात को अपन कंटिन्यू रखें। पहली बैंड बाजो आगो जो कहीं आगो जो। तो अपनी बात चल रही थी, एक तो लड़ाई झगड़े वाली बात गांव के अंदर
अपन लड़ करके बर्बाद हो जाते हैं, अपनी जमीनों को बेच देते हैं, अपने बच्चे शिक्षाएं प्राप्त नहीं करते, अपन तबाह हो जाते हैं। हर गांव की घर घर की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। या कौन मारा गांव में, कौन मारा भी छे, या कौन लड़ाई मारा घर में, कौन मारी लुगाई से, कौन मारे भी रोज लड़ाई है पर राजी है जमा जा लड़ रहे कहीं करा बताओ। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह लड़ाई होती है, उस लड़ाई को बैठ करके यहाँ पंच फैसले से निपटाओगे ना तो फायदे में रहोगे। मैंने तो देखो एसडीएम के मैं 13 जगह एसडीएम रह गया हूँ, इतने फैसले किए हैं जो पुराने 50-50 साल पुराने थे, 3-3 पीढ़ियां लड़ रही जी। बन बुलार में गांव में बैठा बैठा समझौता कराई जो और बंड फैसला कराई जो। तो एक उदाहरण दूंगा आपको मैं कैसे बर्बाद होते हैं। जो बालोतरा में 2 भैरवा समुदाय के परिवार थे और 10 बीघा जमीन को लेकर के लड़ाई थी उनमें। उस लड़ाई की मैंने कैंप लगाया था वहां गांव में, न्याय आपके द्वार प्रशासन गांव के संग। तो वहां पे वो 7 फाइल रीडर साहब लेके आए। मैं कहा यार 7 फाइल क्या है, कि साहब एक ही पार्टी की। मैं 7 कैसे हो गई यार, 1 हो जाए 2 हो जाए 3 हो जाए 7 फाइल। फिर मैं कहा भाई कैसे, क्या कौन है पार्टी वो खड़ी हुई, मैं क्या लफड़ा है, कि साहब जमीन का लफड़ा है। तो वो 7 कैसे हो गए, कि 7 नहीं 3 और है अभी तो फौजदारी के, जो माता फोड़िया जी का, मतलब ये 7 तो रेवन्यू का है, 3 फौजदारी का माता फोड़िया लड़िया 3 बार बेहोर से। मुद्दा क्या था, एक मेड़ का सवाल। मेड़ में कहीं एक विश्वास जमीन जाओ मुश्किल छू भी मेड़ माड़े एक जनों बेच दी उंडी को भाई, जो नपुआ वाले आयो पटवारी जी ने, तहसीलदार जी ने, जो तहसीलदार जी ने वो कशा के पटवारी कशा के बस सुन लीजिए ते कहानी बर्बाद भाई करे जा अपन। अरे एक वकील साहब तो फिर नाप वाला गया, जो नापता नापता मेड़कन आया के जे आ तो आगन जावली 2 गट्ठा यानी कि 16 फीट आगा निकाल दिया। अभी का तो 2 गट्ठा कम पड़ गई नहीं के, तो वो कहीं चैन सु बैठे लो। वो भाई आयो कि तू तो बेचती और मार तो बर्बाद कर गो। बोल यार तहसीलदार ने ले रहे हो, नायब साहब पहले आया आप तहसीलदार ले रहे हो। तहसीलदार जी नापया तो 2 गट्ठा अंडी सुबंडी ने काट दिया। अब बोलो क्या निपटाओ मामला ने। नायब तहसीलदार अंडी ने काट गो, तहसीलदार अंडी ने काट गो और मेड़ तो अंडे चे। अब हम तगड़ो पंगो को तो बस 7 में तो आप मेड़ पर जाओ, लड़े माता फूटे, रेवन्यू का केस है 7। तो मैं कहा आज तो इन केसों को निपटा के जाऊंगा। मैं फाइल लान लेट मौका पे पूछ गो, मैं कहीं प्रैक्टिकल आदमी नहीं मारो आप काश्तकारी जे, तो आप तो जाना जा झगड़ा कहीं का है क्यों है। तो बंडे जार पूछ को मुझको बताओ भाई कहीं लपड़ू के साहब अंडेर माँ की मेड़ मुझको मेड़ तो अंडेर ही जा दिख रही ऊंची ऊंची डोली पहले कमाड़ा कूचा अच्छा मुझको, अब कूचा तो रिया को नहीं और मुझको आप मेड़ तो अंडेर जा सही से मुझको मेड़। तो मुझको एतार कुन गाड़ियों के साहब ओंडी वालों गाड़ दियो अंडी ने, एक उन गाड़ियों को जो गाड़ दियो अंडी ने। तो मुझे कह दोनों गलत गाड़ दिया, तू उंडी ने गाड़ दी और ओंडी ने गाड़ दी और मेड़ तो अंडे रहेगी। बात दोनों का तारा न के साहब आते फैसलो कर जाओ। मुझको देख लो थाने वकील साहब का देख उंजीबा दे लो, क्यों तारीख पेज पे जाओ तो वकील साहब फीस ले जाए, पटवारी कन जाओ ला नकल भी फीस ले जाए। तो मैं कहा ए तो था चैन सु बैठवा कौन दे, अब मैं खऊजिया कर लियो के साहब आते कर जाओ। मैं था कि बात मान ला, मान तो कोई समझ वाला आई कौन है। मुझको था खर्चा कितना ही ईमानदार से बताओ के साहब 5 लाख तो मारा खर्चे का और वो तारा कितना ही अत्ता ही मारा आगा। वो जमी को कहीं भाव जाए के साहब 5 लाख रुपया बीघा का। तो मुझको बेटी का मरगा का होते 10 लाख रुपया खर्च कर दिया, यानी कि 2 बीघा जमीन। तो यार 1 बीघा को तो लफड़ो जो मुझको थे 1 बीघा दान कर रास्तों झांकते था बीच में दोनिया का, मुझको 1-1 बीघा और बढ़ जाती तो बर्बाद है जो मैं के साहब आज थे कर रहा जो मन मंजूर थे। आपकी कसम मैंने इधर से तार उखड़ाए, इधर से तार उखड़ाए, उनको समझ में आई बात के साहब थे वास्तव में सही बात समझाया जो। और बीच में जैसी मलार गेड़ को काट रहा भी मेड़ के माड़ा मुझको गेलो चला को 20 फीट को 20 फीट ना अपने तार काट दियो, अंडे काट दियो। मुझको आराम से जाओ प्रेम से रहो आ लियो भाई के साहब भगवान था को भलो करेगा जी, तुम्हारा तो भलो हो रही हो जी। मैं भगवान की दया से राजी हूँ। हमारे 3 बेटियां से एक देखो भाई बेटियां सुन लीजिए भाई थे माता लोग, बेटियां बहुत बड़ी संपत्ति जा अपनी। बेटियां ने अगर चौकी जगह पंडा दिया ना पढ़ार तो ये मान लो आप जीता जी स्वर्ग में पहुंच गए मान लो। पर बेटियां अगर चौकी जगह कौन दिया या बेटी पढ़ेड़ी कौन नौकरी कौन लागे और बात सासरा खोडला मलगा छोरो खोडलो मलगो दारूडियो मलगो और बेटी से सास रोती आवली ना पीर में, तो माँ बाप की छाती फाटे से ध्यान रखो कत्ता ही पी 60 दिन होता कि नहीं होता। तो आप आज ये संकल्प लो कि बेटा चाहे पढ़ाओ मत पढ़ाओ, बेटो तो खेती भी कर ले लो और धंधो कर ले लो, लेकिन बेटी ने शिक्षा जरूर देनी चाहिए। और बेटी ने शिक्षा देवा को परिणाम मैं मारो प्रैक्टिकल बता दूं। मैं मारे 3 बेटे 3 पढ़ायो। देखो एक के लिए तो डॉक्टर मलगो जो आज बहुत मौज में से कैंकड़ी में हड्डियां टूट जाओ ना कोई चल जाओ गोडा चेंज कराओ चल जाओ कैंकड़ी में डॉक्टर यशपाल सिंह मारे कंवर साहब बहुत नामी डॉक्टर चे, तो था की सेवा कर लो। और बेटी भी बंदा था रोटी पानी चाय पानी कोई दिक्कत को नहीं। दूसरी बेटी जो ब्याह करे जो IIT कर लड़को
और कहीं जे उड़ीसा के मीनी पेट्रोलियम कंपनी को मुखिया जे। तीसरी बेटी ने था फाकी के मीनी बात तहसीलदार और कंवर साहब भी तहसीलदार जे। अब तहसीलदार वाले जो लास्ट में शादी करवा लगे तो मारे कहना आया कि साहब मैं था कि बेटी में शादी करा ला, वो हमारी बेटी तो तहसीलदार बन गई कि मैं भी बन गो, बढ़िया बात। अब तहसीलदार बन गई, तहसीलदार आयो नहीं आयो कौन आयो बताओ? तो वो आयो कि मैं करा ला, तो मुझको पर मैं पीसा कौन नहीं, मारे दहेज कौन नहीं पीसा। ये बुरा है सुनना, दहेज प्रथा भी बहुत बुरा, बच्ची को पढ़ाना दहेज प्रथा में। अब एक सामाजिक माहौल है यहाँ पे, इसलिए बता रहा हूँ। तो मैं कहा मेरे पास पैसा नहीं भाई, मैं पैसे नहीं दूंगा, ये बेटी दे रहा हूँ, एटीएम है हर महीने बैंक की तनख्वाह है कि बैंक में निकाल लेना। भाई गॉड ईमानदार से कर रहा हूँ, मैंने एक पैसा नहीं दिया और इतनी शानदार शादी, राज प्रेम से जिंदगी जी रहे दोनों। कंवर साहब आमेर में तहसीलदार है, वो फागी में। तो बेटी को पढ़ा दिया तो देखो पढ़ा हुआ लड़का मिल गया, दोनों चैन पा रहे हैं। तो मेरा आपसे यही आग्रह है, बच्चियों को जरूर पढ़ाना, शिक्षित करके अपने पांव पे खड़ा कर देना, फिर आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पांव पे खड़ी होगी, टीचर भी बन गई, पटवारी भी बन गई ना, तो वो कंवर साहब और ससुराल वाले सब हाथ जोड़ेंगे, रोकेंगे। आज तो 1 तारीख आ गई बेटा, आले सासू जी जा रही है थारे भेज भाई, आलो राजी सासू जी भी समझ गया ने। और बेटी ने डांटे ली कोने नहीं तो अगली तो दहेज कौन ले, तू बा कौन करी, दुनिया भर का ताना दे। इसलिए आप ध्यान रखना, बेटियों को पढ़ा करके नौकरी लगा के ब्याह करना। और हाथ जोड़ दूं मैं बेटियां ने भी हाथ जोड़ दूं कि बस शिक्षा के साथ संस्कार भी सीखा। आजकल अखबार में रोजना पढ़ा जा। मैं एसडीएम रहा हूं, कई जगह मेरे पास आए कि साहब हमारी छोरी गायब हैगी, तो मैं सर्च वारंट जारी करता हूँ। एसडीओ सर्च वारंट जारी करे जाए, बिल ले रहा था हमारे गन लियो साहब। मैं कहा भाई आप कहाँ चले गए थे? कि मैंने तो शादी कर ली साहब, ये मेरा पति है। फिर इधर उसके पिताजी खड़े, ये कौन है? इसको मैं जानती ही नहीं। अरे बाप रे, जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उसको जानती ही नहीं। अरे 2 दिन में ऐसी क्या घूंट पिला दी जो कि मेरा तो ये पति है और इसको जानती ही नहीं मैं। तो मैं कहाँ जाएगी, मैं तो इसके साथ ही रहूंगी। तो इन चीजों से थोड़ा सा समाज में माँ बाप का नाक कटता है। इन चीजों का आप ध्यान रखें। माँ बाप ने अरे 9 महीने पेट में रखा, कितना कष्ट सहा है, फिर बाद में पाला पोसा, दूध छाती में रखते, मंदिर नहीं लेके जाते तो आपको लेके जाते छाती के लगा कि मेरी बेटी मेरा बेटा, और वो उनका आप ऐसा नाम रोशन कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। तो मैं बच्चियों से भी ये निवेदन करूंगा कि शिक्षा के साथ में संस्कार भी सीखे और माँ बाप के साथ में गुरुजनों की भी सेवा करें। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। और अब ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा क्योंकि अब कई यहाँ वक्ता आ गए, कई नेता आ गए। मैं सभी नेतागणों का और खास तौर से मेरे आरएलपी के जो नौजवान है भाई ओम जी का, इनका सबका साधुवाद देता हूं। और अब आया हूं तो कहूंगा, लोकतांत्रिक पार्टी जैसा नाम है, वो लोकतंत्र समाहित है उसमें। वो जनता के लिए संघर्ष करते हैं। हमारे नेताजी हनुमान जी बेनीवाल जनता के लिए लड़ते हैं और जनता को न्याय दिला करके वो जहां बैठते हैं वहां से उठते हैं। ऐसा संघर्षशील नेता मैंने तो मेरी जिंदगी में देखा नहीं। और आपने सुना होगा प्रभात लाल जाट का भी नाम, मैंने भी न्याय दिया है। तो मुझे ऐसा न्याय का देवता मिल गया। तो अभी 7वीं वर्षगांठ थी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बीकानेर में, मैं वहां जाकर के उनके साथ मिल गया। पार्टी की सदस्यता मैंने ग्रहण कर ली और मैंने संकल्प लिया है कि मैं उनके साथ न्याय की लड़ाई में पूरी जनता को न्याय दिलाने के लिए जहां भी अन्याय होगा आप याद करना, मैं वहां उपस्थित मिलूंगा उनके साथ। तो ऐसे शख्स से मुलाकात होने का मेरा सौभाग्य हुआ और उनके साथ मिलकर के काम करने का मुझे मौका मिलेगा। और मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं कि अधिकतर लोग अपन देख चुके हैं पुरानी पार्टियों को, एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। इन सांपनाथ नागनाथ का तो अब की बार सर काट के फंड काट के फेंक दो और आप सबके सब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ करके और स्वाभिमान क्या होता है, आत्मसम्मान क्या होता है, उसके साथ जीना सीखो। और वो जीना सिर्फ हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ही सिखा सकते हैं। वो किसानों के नेता है, किसानों के मसीहा है, किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अन्यथा 2008 में वो मंत्री बन करके मजे ले सकते थे, 2014 में केंद्र में मंत्री बना रहे थे, वहां भी मजे ले सकते थे। लेकिन उन पदों के ठोकर मार करके वो देख लो आप जनता के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। कहां उनका परिवार पड़ा है और जनता ने जहां याद कर लिया वहां जाकर के बंदा न्याय दिला के आता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़े और न्याय का शासन प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत। पिताजी महाराज की बहुत धन्यवाद। और आपने बीच संत बाबा महाराज का अभिनंदन
नारियल जी भाई सम्माननीय भाई साहब बद्री नारायण जी चौधरी साहब पधारे थे, एक बार जोरदार तालियों से आप वहां को स्वागत करो। साथ में माँ का श्री राला बाबा धाम किवाड़ा सेवा समिति का अध्यक्ष बड़ा भाई साहब हरिशंकर जी चौधरी साहब पधारे, आपको स्वागत। अपने बीच में मुरली भाई पूर्व अध्यक्ष श्री राला बाबा सेवा समिति और गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन, स्वागत। हनुमान बेनीवाल जी NSY के जिलाध्यक्ष हमारे मेघराज जी, स्वागत। और सरपंच साहब रामेश्वर जी गुरु जी, अपने बीच में हाल ही में भारत की सैन्य सेवा में बहुत शानदार कर्तव्य निष्ठा के साथ सेवा देवाड़ा ऑनरेबल कैप्टन गिरिराज जी चौधरी भगवानपुरा वाले, उनसे निवेदन है कि मंच पर पधारे। ऑनरेबल कैप्टन गिरिराज जी चौधरी साहब पधारे। भाई साहब आपका स्वागत, अभिनंदन। ठेठ कश्मीर सुलेर कन्याकुमारी ताणी अलग अलग इलाका के मायने सेना के मायने आपकी सेवा दिया है भाई गिरिराज जी। भाई साहब पधारो, आपको स्वागत। और मैं अपने गांव का सुनिवेदन दादाजी बुधराम जी सब मिल और सबसे पहले प्रधान जी को स्वागत करो। गिरिराज जी भाई साहब विराजो, शाफा पहनाकर अभिनंदन और स्वागत। माला पहराओ दाजी, ते भी पहराओ, अभिनंदन और स्वागत। और साफा लाओ, ये दुपट्टा भी बना दी। वाह दादाजी, साफा लाओ भाई, अभिनंदन स्वागत। प्रधान जी भगवान भोलेनाथ के दरबार में ये शिव परिवार की स्थापना हुई है, संत बाबा। और ये कुवाड़ा परिवार से यानी कुआ पार रिया थे जैसे कुवाड़ा, कोई खेजड़ा का पेड़ के सांकड़ा जा रहा है जो खेजड़ाड़ा, कोई माँ के खाड़िया में जा रहा है जो खाड़ियाड़ा, कोई नीम। प्रधान जी का सम्मान चाकसू पंचायत समिति का प्रधान प्रतिनिधि बद्री नारायण जी, आपको स्वागत। और कोतहून ग्राम पंचायत का सरपंच बिरिया, चाकसू पंचायत समिति का प्रधान भी है, और आवाड़ो टेमरियो और जनता आशीर्वाद देली तो MLA भी बनेला। तो जोरदार ताड़े से स्वागत और अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। विराज अपने बीच में भाई हरिशंकर जी माड़ा बुधराम कैलाश, आप लोग आ जाओ। की पावन महिमा पार्वती संग शिव भोले परिवार की गौरी शंकर सीताराम पार्वती शिव सीताराम बाबार छापलो, अभिनंदन स्वागत। हरिशंकर जी जयपुर में स्टाम्प का प्रोपराइटर ऑनर है, और माँ के राला बाबा धाम किवाड़ा को जो समिति है उसका आप अध्यक्ष है, और जयपुर में प्रताप नगर में जाट समाज समिति का अध्यक्ष था के जिला का सत्यनारायण जी का सबसे खास भाईला है। तो जिला इसमें भी विशेष रूप से तो स्नेह है। आया कौन सत्यनारायण जी, दिखा कौन आज? तो अभिनंदन स्वागत जिला नगरी में। और आप सब ने आधा जेठ की मावस का मेला को माँ सबकी तरफ से उताना निमंत्रण भी है हर साल, और आप अपना सबके बीच में यो प्रेम बने रहो। भाई हरिशंकर जी को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अपना NSY का जिलाध्यक्ष भाई हनुमान जी बेनीवाल, एक तो देखो अपना RLP का सुप्रीमो है हनुमान जी बेनीवाल, और एक अपना कांग्रेस का NSY संगठन से जिलाध्यक्ष हनुमान बेनीवाल, अपना सिरस का है युवा साथी। तो युवा साथी आ जाओ भाई इनके साथ। हाँ दिनेश गणेश दोनों आ जाओ, और कोई स्थानीय युवा साथी है तो आ जाओ। लो माला और साफा से भाई हनुमान जी का स्वागत अभिनंदन। बेनीवाल सिरस गांव का रेबाड़ा से, और बहुत स्वागत अभिनंदन आभार पहाड़ी से। जद देखूं जद तो ही रहतू, कण कण में परमात्मा का वास, अग्नि की साक्षी भगवान भोलेनाथ का दरबार, प्रकृति परमात्मा की कृपा। भाई हनुमान का बहुत बहुत स्वागत। मेघराज जी हमारे बीच में आइए। मेघराज जी युवा साथी से निवेदन, भाई मेघराज जी का स्वागत करें।
आ जाओ युवा से। आपने युवा जन सेवक से ग्राम पंचायत सिरस का मेघराज जी बोकन। और युवा जन सेवक को मतलब यह समझ लो कि आबाड़ा टेम का सरपंच है, आभार सु तैयारी है। तो एक बार जोरदार ताड़े सु स्वागत भाई मेघराज जी बोकन को। लो साहब। और ये गांव बस्ती का आदर है, सत्कार है, सम्मान है। जिला ग्राम पंचायत जो निवाई पंचायत समिति क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। आज कार्यक्रम भले जाट समाज परिवार ने किया है, लेकिन सबका समावेश है, सबकी उपस्थिति है, सबका योगदान है और सब प्रेम और सद्भाव के साथ में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो भाई मेघरा बहुत बहुत स्वागत। और हम तो उम्मीद करते हैं कि आप भी सचिन पायलट की तरह राजस्थान के बड़े नेता बने और समाज के लिए, देश के लिए, जनहित के लिए अच्छा काम करें। बहुत स्वागत, अभिनंदन भाई मेघराज जी बोकन, धन्यवाद। अपने बीच में डारडा हिंदसू पंचायत समिति टोंक का पंचायत समिति सदस्य सीआर साहब रामोतार जी। अरे आओ, सबको स्वागत है। टोंक जिला मुख्यालय सो डारडा हिंदसू अपने सीआर साहब आ जाओ गांव। जय हो। भोजन हाँ सा संत बाबा महाराज को आदेश है, यो भोले बाबा को, तेजाजी महाराज को, तेजा बाबा को महाप्रसाद की व्यवस्था शुरू करो सा। महाप्रसाद की बोलो, तेजाजी महाराज की बोलो, शंकर भगवान की बोलो, सांवरिया सेठ की बोलो, श्री राला बाबा महाराज की बोलो, धरती माता की बोलो, बस्ती माता की। और माड़ा पहरार स्वागत सत्कार, बहुत अभिनंदन और स्वागत। भगवान वीर तेजाजी खरनाड़ में जन्मया, सुरसुरा के मायने बलिदान हिया, ननिहाल के तेजा त्योद के मायने ननिहाल, पनेर के मायने ससुराल और मंडावरिया का माड़ की विजय रणभूमि। आप सबने बारंबार प्रणाम। वीर तेजाजी महाराज, भगवान राम जैसी वचनबद्धता, द्वापर युग का भगवान कृष्ण जस्यो गोपालन और कलयुग में भगवान शिव का अंश अवतारी। बोलो वीर कुंवर तेजाजी महाराज की, बोलो लीलन के सवार की, बोलो पेमल के भरतार की, बोलो सुरसुरा के नाथ की, बोलो हम सबके रखवाड़े वीर तेजाजी महाराज की, बोलो माता राम कंवरी के लाल की। जय हो तेजल तपधारी, जय 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 तेजल तपधारी के तारणहारी, जय 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 तेजल तपधारी लाछा अबला नारी तारी, जय 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 तेजल तपधारी अनधन पुत्र हृदय सिद्धि दातारी, जय 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 तेजल तपधारी भक्ति मुक्ति सन्मति दे भारी। बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की, बोले भगत श्रोमणी धन्ना जी महाराज की, बोलो शिव शंकर भगवान की, राम की, बोलो श्री दादू दयाल जी महाराज की, बोलो सांचे दरबार की। सुन सुन रे सामरा रे शिव शंकर रे संत बाबा रे तेजाजी रे राला जी रे माँ की नगरी में थे। अभिनंदन पंचायत समिति सदस्य टोंक। झिलाई की इस पावन नगरी से भगवान भोलेनाथ की प्रतिष्ठा और सबका सामाजिक समरसता का यह कार्यक्रम है। आप सबको प्रणाम है, स्वागत है, अभिनंदन, स्वागत सीआर साहब का। और तत्पश्चात हमारे एक मेहमान आलोक जी मीणा जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, वो आए नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से 11,000 रुपए बस्ती माता के महाप्रसाद भंडारे के लिए प्रदान किए हैं। श्री आलोक जी मीणा यूथ कांग्रेस महासचिव, आपकी तरफ से 11,000 रुपए का सहयोग। और अभी अपने बीच में धन्ना पीठ के आचार्य जगत गुरु स्वामी श्री बजरंग देवाचार्य जी महाराज पधारे,
उन्होंने अपनी भेंट भी आपको देते हुए 11,000 रुपये उनकी तरफ से, आश्रम की तरफ से भी महाप्रसाद के लिए दिए हैं। गुरु जी का धन्यवाद। 11,000 रुपये समस्त ग्राम भैरवपुरागत दुपट्टा के साथ, माला के साथ अभिनंदन। और देखो, राष्ट्रपति पुलिस पदक मिले वो बहुत बड़ी बात है। होम गार्ड का सीआई, आओ भाई साहब, सम्मानीय शिवदयाल जी चौधरी देवपुरा वाले, जिनको राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। आपने राजस्थान होम गार्ड को लंबे समय सेवाएं दी है। आपका स्वागत, अभिनंदन शिवदयाल जी का। सरपंच साहब का बहुत बहुत स्वागत, आभार। अपने बीच में सरपंच साहब किवाड़ा खिड़की दयाराम जी, ग्राम पंचायत हीराजीन बंदा जी, बड़ा आदमी है। 101 किलो दाल आज का महाप्रसाद भंडारा के मायने दिया है। बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, स्वागत दादाजी को। माता पिता और बड़ा बढेरा देव घरा का जान, आशीष पायासु मौज मिले आ 3 आखर रे पान। टाबर लागे देवदूत सा घर आंगणिये माई, संस्कारा संग सीख देवणो करसी ऊंचो नाम। तो सम्मानीय गुरु जी का, दादाजी का स्वागत, अभिनंदन, आभार, सम्मान। उसके बाद सरपंच साहब, फिर हमारे और मेहमान है रामेश्वर जी मार साहब का स्वागत है। इधर से मुरली भाई का स्वागत, और धर्मराज है, और जो मेहमान दादाजी ढोक प्रणाम। सरपंच साहब, अब तो आप प्रशासक हो, सरपंच हो? प्रशासक है, हमारे प्रशासक है। बहुत स्वागत, अभिनंदन। साहब बताओ साहब, राला बाबा महाराज की कृपा हमेशा सदैव बनी रहे। स्वागत, अभिनंदन। और ये साफा से सम्मान आप सबका भगवान भोलेनाथ के इस दिव्य दरबार में बहुत आनंद के साथ सम्मान। आदरणीय सरपंच साहब का, जिलाई की पावन धरती, आपका अभिनंदन, स्वागत, सत्कार करें। और आप ग्राम पंचायत को इसी तरीके से विकास के पथ पर और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में रामेश्वर जी पोसवाल, गुरुजी पधारो। रामेश विकास के लिए रवि प्रभाती लाल जी जो बात कह रहे थे, एजुकेशन एम्पावरमेंट की ताकत क्या होती है। आपने अपने बच्चों को, बेटी को, बेटों को अच्छा पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, और आज वो राज्य के सेवाओं में सेवाएं दे रहे हैं। तो पावर ऑफ एजुकेशन क्या है, वो ऐसे लोगों से अपने को सीखना चाहिए। शिक्षा की ताकत समाज में सम्मान दिलाती है। शिक्षा की ताकत हमें योग्य बनाती है, ताकतवर बनाती है, प्रतिभाशाली बनाती है। और आज 5100 रुपए का योगदान रामेश्वर जी पोसवाल की तरफ से इस महाप्रसाद शिव भोले के भंडारे में प्रदान किया गया है। आपको बारंबार प्रणाम गुरुजी, और हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद ऐसे बना रहे। बहुत बहुत प्रणाम, वंदन। अपना बीच में भाई मुरली जी, हमारे राला बाबा सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष, और हाँ, रामेश्वर जी मार साहब के नेतृत्व में झिलाई का, तेजा जी का, अपना आसपास का सबसे बड़ा मेला भरता है। ये हमारी सामाजिक समरसता की बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एक दूसरे को जोड़ती है। भाई मुरली जी का स्वागत। और मुरली भाई ने किवाड़ा गांव की तरफ से व्यक्तिगत तौर पर 21,000 रुपए का योगदान दिया था। बहुत बधाई, अभिनंदन, बहुत स्वागत, आभार। आभार को न बोले, मैं तो मेड़ा को बोले। राहुल जी ने बोला, नहीं वो तो मर्द आदमी से। अभिनंदन, स्वागत, सम्मान, दुपट्टा के साथ, सापा माला के साथ, सबका अभिनंदन। अपने बीच राहुल भैया, आज तो किवाड़ा की लेन लाग रही है। और राहुल को जिला के महीने गुरु कृपा कोचिंग संस्थान से। आओ राहुल।
सबका गांव की तरफ से स्वागत। आगे आ जाओ थोड़े। अभिनंदन, स्वागत राहुल भाई, बहुत बहुत स्वागत। तो जिला में एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट भी राहुल चला रहे हैं, बहुत बधाई। आपने 2100 रुपए हनुमान जी बेनीवाल सिरस जो जिलाध्यक्ष है NSUI के, आपकी तरफ से। अब देखो हालता है नयो छोरो तो राजनीति में आयो तो रोजाना का खर्चा है, तो ये तो दे तो भी कोई बात को ना दे तो भी चिंता मत करो, पूर्ति करता रहना। तो इसलिए आपका आगमन ही बड़ी बात है, लेना देना तो अलग विषय, लेकिन नए बच्चों को हम कोशिश करें कि मान सम्मान के साथ आगे बढ़ाएं। 1100 रुपए मेघराज जी भोकंड, अभी तो युवा जन सेवक है, सरपंच कहते हैं बनावला सरसाड़ा जो अलग बात है, तो आपको स्वागत। और राहुल अपना अंडन अच्छी सेवा दे रहे हो, तो ताकि अपना ही बच्चा है, अच्छा सेवा ये कर रहे हैं, तो 1100 रुपए उनके तरफ से भी योगदान। 1100 रुपए बद्री जी जाट अनवरपुरा खेड़ा वालों की तरफ से धन्यवाद। और कोई स्वागत जो आप राजस्थान होमगार्ड में CI डिप्टी से CI से रिटायर है, हाँ डिप्टी SP से आप रिटायर हुए हैं, और राजस्थान पुलिस की ओर से आपको राष्ट्रपति सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। बहुत बड़ी खुशी की बात, अपने देवपुरा के रहने वाले हैं और आपने मार्गदर्शन करके बहुत से युवाओं को होमगार्ड से जोड़ा है और प्रदेश की वो अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ में सेवाएं दे रहे हैं। आपका अभिनंदन आदरणीय शिवदयाल जी चौधरी साहब। अरे वाह वाह वाह। और शिवदयाल जी यहाँ के दामाद भी हैं, पावना भी हैं, हाँ जिला का बामणे का जुवाई तो दे दो भाई, एक बार आओ जी जवाई जी पावना। अपना बीच में कैप्टन गिरिराज जी, कैप्टन साहब पधारंदन ले साहब माड़ा। हाँ सर, ये सम्मान अभिनंदन अमर साहब आपका तस्वीर बढ़िया। ये भी देखो शिक्षा की ताकत है, शिक्षित आदमी नौकरी करे, बिजनेस करे, सार्वजनिक जीवन में राजनीति करे, सेवा करे, अन्य काम करे। एजुकेशन हर जगह काम आती है, नॉलेज इज पावर। दिया है प्रधान जी की तरफ से 5100 रुपए, और हमारे बड़े भाई साहब हरिशंकर जी चौधरी किवाड़ा जयपुर स्टाम्प और अध्यक्ष श्री राला बाबा सेवा समिति, और उनके साथ बीजेपी का नटवाड़ा मंडल का उपाध्यक्ष, आपकी तरफ से भी 5100 रुपयों को योगदान जिला में भगवान शिव परिवार की प्रतिष्ठा महोत्सव में आर्थिक रूप से योगदान समर्पण, बहुत बहुत धन्यवाद। और 5100 रुपयों को योगदान भाई मुरली जी जाट किवाड़ा वालों की तरफ से, गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से बहुत अभिनंदन स्वागत। 1100 रुपए डालडा से CR रामोतार जी की तरफ से, और वहां के सरपंच साहब दयाराम जी चौधरी साहब की तरफ से भी 2100 रुपयों को योगदान, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बोलो श्री राला बाबा धाम की। माननीय प्रधान पंचायत समिति चाकसू, आज झिलाई की इस नगरी में आपका स्वागत, और झिलाई ग्राम वासियों की तरफ से दिए गए सम्मान और भगवान भोलेनाथ की, आप भी नर्मदेश्वर महादेव के नाम से हर साल हाईवे पर बड़ा जलाभिषेक और महाप्रसाद का कार्यक्रम करते हैं। आज बस्ती माता ने मिलकर आपको बुलाया, भोलेनाथ ने अपने भाव अभिव्यक्त करें। शिव पंचायत व गौ माता का जो मंदिर का निर्माण कार्य किया गया है, उसमें विराजमान अपने ADM साहब श्रीमान प्रभाती लाल जी
मंच पर विराजमान यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब, सभी बड़े बुजुर्ग, सामने विराजमान पिता तुल्य व माताएं व बहनें, जिस प्रकार से ये सामाजिक आयोजन होते रहने चाहिए, ग्राम जिलाई की ओर से जो मान सम्मान दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान साहब। हमारे बीच में युवा साथी है हनुमान बेनीवाल सिरस से, और पूरे टोंक जिले के जिलाध्यक्ष हैं NSUI के, वो भी युवा साथी अपनी बात रखें शिव परिवार की इस प्रतिष्ठा महोत्सव झिलाई में। बोल तेजाजी महाराज की जय हो, बोल शंकर भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासियों को मेरा प्रणाम, और मंच पर बैठे सभी बड़े बुजुर्ग, उनसे तहे दिल से धन्यवाद। सभी ग्रामवासियों का आज मेरे को समाज के बीच में से मंच मिला, उसके लिए धन्यवाद। और एक बात कहना चाहता हूँ, आजकल सभी बालक ज्यादातर जयपुर रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं, ज्यादातर नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में। जो भी लड़के जयपुर रहते हैं, अपने घर वाले पैसे ही दे सकते हैं, सब यही कहते हैं कि साहब मैं तो पैसा दे दिया, अब पढ़े न पढ़े उको काम जे। अतरोग ध्यान और राखणु जो भाई कसी थड़ी पे बैठ सारे ही दिन वो पैसा ने फ्री कर रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी जे। नहीं तो सारा ही उंड थड़ी थड़ी पे चले जो नौ पीस दे रखना हो जा, वो सारी थड़ी पे रह जाओ। तो ध्यान आपने राखणु जो पैसा ही दे सकते, अपन ध्यान भी राखो, थोड़ा सा ध्यान न रखना तो अपनी है रीजिए सारी चीज। और सबसे ज्यादा आपनो ही समाज से टेम झंडे जावला झंडे का तो कहीं गई कुचट चालू ही रहता अपने। अब अंडा 10 ग्राह कीजिए, कोई ना आ रहे कोई आ रहे हो यान का अपना ही समाज में चे, तो बिन सुधारो। या एक आखिरी पीढ़ी बच रही चे श्यापाड़ी, के बाद में कोई श्यापाड़ी पीढ़ी कौन बचेली, सब पेंट बुरसेट टाड़ा, पेंट बुरसेट टाड़ा मलला। तो अब यहाँ सु जो सीखणु चे, बारी सीखणु चे, आगे कत्ता सीख बा न मले। आगे तो गोवर्धन भी सीमेंट को बनवा लाग जाओ लो, नई नई ने बना बोई ना आ रही हो। तो अब जो सीखणु चे ये बड़ा बुजुर्ग ही सीखणु चे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बीच में रामेश्वर जी पोसवाल मार साहब, जो गांव का आस पड़ोस का सारा बड़ा कार्यक्रम को संचालन भी करे थे, तो गांव की तरफ से मारो निवेदन है कि जिला की तरफ से आदरणीय रामेश्वर जी पोसवाल अपनी बात रखें। जय बोलो हर्षेश्वर महादेव की, जय बोलो तेजाजी महाराज की, जय बोलो संत महाराज की। मंच पर विराजमान श्रीमान प्रभाती लाल जी आज के हमारे मुख्य अतिथि, उनके साथ पधारे चाकसू पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय भाई साहब बद्री जी, मेघराज जी, हनुमान जी बेनीवाल साहब, डालडा जी सियार साहब, दयाराम जी, मुरली जी किमाड़ा, शिवदयाल जी देवपुरा, सभी मंच पर आसीन अतिथियों, मेरे गांव के बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज इस झिलाई नगरी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे गांव में एक बहुत बड़ा जो आयोजन हुआ है, जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी, और एक ऐतिहासिक आयोजन मैं अतिथियों की जानकारी के लिए दूं कि ये कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक यूं है कि ये जो धाम है, जो संत बाबा की धाम है, जो भैरू जी महाराज की धाम है, यूं तो 52 भैरू की पूजा करते हैं हम, लेकिन ये जो भी भैरू जी महाराज हमारे बीच 52 में से जो भी होंगे हैं चमत्कारी। अभी भैरू जी का जो घोड़ला के रूप में भाई रामपुल में भैरू जी की ऋण आई, संत बाबा की ऋण आई, सुनते थे हम तो इनके संपर्क में साल भर से आए, और इनका जो भी शक्ति इनके अंदर आकर के
जो बात कहती है वो सत्य होती है। और आज उस सत्य का ही परिणाम है, उस चमत्कार का ही परिणाम है कि यहाँ आने वाले लोगों की मनोकामना पूरी होती है, बांझ को पुत्र मिलता है, घर के अंदर किसी प्रकार का विघ्न होता उसका निवारण होता है। मैं यूं कहूं कि उनकी सबकी मनोकामना पूरी होने लग गई। और आज उसी मनोकामना का परिणाम है कि इस धाम पर आने वाला, चाहे वो काला बाड़ा का रोगी हो तो तेजाजी महाराज के रूप में यहाँ पूजा होती है। तो ये सारी चीजें इस कलयुग में, ये बिना धर्म के, ये कलयुग है साहब कि धर्म की जड़ सदा हरीच है। और आज ये जो धर्म का कार्यक्रम यहाँ हुआ, जो महाप्रसादी जो हो रही है, आज तक भी हम 1000 घरों की बस्ती, हमें ये पता नहीं है साहब कि ये कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, कौन इसमें धन लगाएगा, शक्कर किसने दी, आटा कहाँ से आया, दाल कहाँ से आया, हलवाइयों को कौन देगा। हम ऐसे गांव में चर्चा करते हैं कि वो रामपुली की जमीन बेचे लो, गोड़ लो भाई, बेच बके तो गोड़ लगी बके तो गोड़ कुड़ की बकेली अतरो 10 लाख 11 लाख को कम से कम 10 12 13 लाख को खर्चो हरियो छे तो यो कडासू दे लो। यो गरीब बच्चों छे, किसान छे, अनपढ़ छे, नौकरी कोने, इन्हें कुण दे लो। लेकिन आपको बताऊं कि हमको आज भी पता नहीं है। और इतना बड़ा महाल विशाल भंडारा 10 बोरी शक्कर देसी घी में तैयार है, 3 दिन से भंडारा चल रहा है। आज पूरी ग्राम पंचायत झिलाई, देवपुरा, भगवानपुरा, खिड़गी, भेरूपुरा, उनको भी हमने सुगरिया से निमंत्रण दिया है और हमारी झिलाई भी पूरी इसमें शामिल है। तो ये जो कार्यक्रम हुआ है इससे हमारा मान बढ़ा और इस छोटी सी ढाणी को हमारे को पहचान मिली है। आप सभी अतिथियों का मैं ग्राम की जनता, झिलाई की तरफ से, समस्त जाति समाजों की तरफ से जो हमारे बीच में आप अतिथि पधारे, आपने अमूल्य समय दिया। आपके आने से हमारा मान बढ़ा है, हमारा सम्मान बढ़ा है। और आपने विशेष तौर से एसडीएम साहब प्रभाती लाल जी ने जो बात कही, मैं सबको उस बात को रिपीट करना चाहूँगा कि अब समय शिक्षा का आ गया है, बेटी को पढ़ाओ। मैं भी प्रभाती लाल जी की तरह वाला ही व्यक्ति हूँ, मेरी भी बेटी थी, मैंने भी पढ़ाया। आज वो लेक्चरार है, बच्चा है वो पटवारी रह गया, लेकिन मेरी बेटी आज लेक्चरार के पद पे है और प्रिंसिपल तक पहुंचेगी। तो ये बेटी ने भी मेरा नाम उतना ही ऊंचा किया है, बेटे से भी आगे है। आप बेटियों पर भरोसा करो। सिर्फ यह है कि उनको सहारे की जरूरत है, उनका मनोबल डाउन मत करो। अरे तने पडार काई करला, पहले घर जा चूल्हा फूकेली, नहीं, वो राज करेगी। आज आने वाला समय ऐसा होगा कि छोरा तो था का चौका पोता लगावला और बेटियां नौकरी करेली। से बेटिया ने पढ़ाओ, संकल्प लो और निश्चित तौर से समाज को, परिवार को, गांव को नाम ऊंचो लो। तो ये बात को ध्यान रखेला। यही विशेष तौर से पुनः सभी अतिथियों का, मेहमानों का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और आपने हमारा मान बढ़ाया, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। ये सर्व समाज का गांव और कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का आयोजन विशेष तौर से कुआ वाली ढाणी की तरफ से है और इनका हम धन्यवाद देते हैं। दे जिसका भी भला, न दे जिसका भी भला। मैं तो ये कहूँगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कहीं से आया होगा, लेकिन सब व्यक्ति ये सोचो भाई 100 रुपया ही दूं पण में मारो अंशदान जरूर लागे। तो निश्चित तौर से धाम को भी विकास है लो और ये कार्यक्रम और आयोजित होला। चलो तेजाजी महाराज की जय। बहुत बहुत हमारे बीच में कैप्टन गिरिराज जी चौधरी साहब हैं, झिलाई की तरफ से भैरू जी महाराज के लिए 5 आदमी की जरूरत है। तो तेजाजी मेला धाम कहते, कालू जी आ जाओ, अंडी से आ जाओ, बद्री जी भगवान पर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मोल जी, यादव, गोगड़ आ जाओ मंच पे। भाई बद्री जी खंगार आ जाओ, झिलाई का आ जाओ भाई। देवालाल जी भोकण, भाई साहब देवालाल जी भोकण पधारे।
सोजी लाल जी माली पधारे। आजा भाई, सोजी भाई आ गया हो। अंडी मारा उड़िया दो। किशन भाई आजा, पहली सब माला पहरा दो। हाँ हाँ, अब एक लाइन में जाओ। पहरा दिया, कोई बात को नहीं। हाँ, अभी को उंडी सब उंडी चलला के बाद में। चलो बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बाबा दे सारा सो भी जाओ तो भी कहीं व्यवस्था खराब नहीं बात। चलो यही जाए। बांधो बांधो बाला તમે તો તોય જાણા જા થાકી માયા થઈ જાણો બાકી યાચે કાંઈ કાંઈ છે તો સહી કાંઈ કાંઈ તો છે નહીં 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 अब वो झूठो છે કે સાચો યા તો આ થારી તું જાણે सत पर साहिब छे नहीं 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 ताकि आप बात न कदा उछंदेली को ने ते जो गेलो बतावलो पर चालेली और न पाव न चाले तो दुख पावली जाओ 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 बहुत अच्छी बात है जाओ बढ़िया बात हमारे बीच में फौजी भाई हमारे मित्र हैं और पुराने साथी हैं नटवाड़ा से उनका भी यहाँ स्वागत है और सरपंच रहे मुझे पता है मैं यहाँ का काल में उन्हें नौकरी करे हो ये सरपंच यार मैं उन्हें नौकरी करे हो नटवाड़ा में सरपंच आपके स्वागत के बाद में मैं तो ये कहूंगा कि भाई हरिराम जो गूदड़ी को लाल छोटे से गांव में अभी अपने बारे में बता रहे कि जिसका पिता खत्म हो जाता है तो संसार में उसके पास कोई सहारा नहीं बचता हमारी दोनों की एक ही कहानी है तो निश्चित तौर से संघर्ष करने वाला आज आपने भाई हरिराम ने इस छोटी सी उम्र में किवाड़ा का नहीं हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है और अच्छे अच्छे लोगों से इनका संपर्क हुआ ये समाज सेवा के कामों में धार्मिक कार्यक्रमों में और जहां भी इनकी आवश्यकता होती है इनका और मतलब ऐसे है कि पूरे भारत में एक एक बात सुन सुन के बताते ही है ऐसी बात कोई बताने वाला नहीं आएगा और पूरा मारवाड़ साइड पूरा राजस्थान में तो इनका नाम चलता है हर प्रोग्राम को इनको बुलाते हैं और बहुत अच्छे घर से अच्छे बहुत सर बनाते ठीक अपने समाज में एक नंबर नाम किया बहुत बढ़िया अब हरिराम जी का स्वागत करो आगे जैसा आदरणीय हमारे बीच में न्यायाधीश महोदय राजेंद्र जी जज साहब पधारे सर मंच पर पधारे एक बार आदरणीय जज साहब पधारे हालांकि देरी तो बहुत हो गई पर सर डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी चौधरी साहब का स्वागत मैं चाहूंगा गांव की तरफ से कैप्टन साहब आप फौजी साहब और सम्माननीय गुरुजी आ गया हो जिला ग्राम से एक दो साथी आ जाओ खड़ा हो ना जज साहब को स्वागत करो ना यार जज साहब को स्वागत करो अंडी आओ एक तरफ रहो सारा लोग ना आसान आदरणीय सर का स्वागत अभिनंदन देखो अपने कार्यक्रम का आज का विशेष मेहमान ही चलो लियो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार लियो दादाजी यू रहो अभिनंदन स्वागत सत्कार आदरणीय जज साहब का डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी चौधरी साहब अपना सुरेली गांव से और आप पूरा राजस्थान की न्यायिक सेवा का जितना भी अफसर है वाका सर्वसम्मति से 2 बार अध्यक्ष रिया राजस्थान हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार रिया अलग अलग जिला का सीकर का जिला न्यायाधीश झालावाड़ का जिला न्यायाधीश सब जगह का जिला न्यायाधीश
और कई जगह सीजेएम एसीजेएम आपको स्वागत अभिनंदन। जज साहब का स्वागत हुआ। यूं तो इस सारे कार्यक्रम के मॉनिटर जज साहब ही है। जब हरिराम जी आपको निमंत्रण, हम सब यहाँ मीटिंग हो रही थी और आपके मार्गदर्शन में हमने आपसे निवेदन किया और आप हमारे बीच में पधारे। हम सब यहाँ पूरे गांव वाले यहाँ थे, हरिराम जी ने हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए आपको निमंत्रण दिया, हम सब बैठे थे तो आप हमारे बीच में पधारे। पूरी ग्राम जनता झिलाई की तरफ से, पूरे जाट समाज की तरफ से हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आप हमारे बीच में पधारी से हमारा मान बढ़ गया। हमेशा ऐसा ही प्रेम हमारे ऊपर आपका बना रहे, ऐसी भगवान तेजा जी से प्रार्थना है। आप स्वस्थ रहें और आगे और भी समाज की और देश की सेवा में आपका, क्योंकि जब न्याय की कुर्सी पे बैठने वाला है तो निश्चित तौर से समाज और जाजम पर भी न्याय का मार्ग बताएंगे, ऐसा भरोसा है। अब मैं भाई हरिराम जी का भी स्वागत करवाना चाहूंगा हमारे गांव की तरफ से। भाई हरिराम जी जो किवाड़ा वाले हैं, इनका स्वागत करें। आपने 3 दिन तक लगातार हमारे साथ रहकर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत ही सुंदर एंकरिंग आपने करी, बहुत ही अच्छा मॉनिटरिंग आपने करी, कार्यक्रम को व्यवस्थित किया और इससे बहुत अधिक हमारा कार्यक्रम सफल हुआ। हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और भगवान शंकर से और भैरू जी महाराज से, हमारे जितने भी यहाँ देवता बैठे हैं उन सब से प्रार्थना करते हैं कि आप और ऊंचाइयां छुएं, हमारा और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो, क्योंकि आपका कार्य क्षेत्र समाज सेवा है और समाज सेवा के माध्यम से समाज को एक मार्गदर्शन देना, समाज को संगठित रखना, समाज को बुराइयों से, कुरीतियों से बचाने का एक आप जो बीड़ा उठा रखा है वह बहुत ही अच्छा। निश्चित आप उसमें सफल हो। बोलो तेजा जी महाराज की जय। अब एक बात यह सुन लो कि कलश यात्रा में जो भी माता बहना शामिल है अपनी रसीद लियाओ और अपनों तो कालू जी जाट भाई साहब, हाँ बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज हमारे यहाँ कुआ वालों की ढाणी पर हुआ और हमारे पूरे क्षेत्र का नाम, लोगों को एक पहचान मिली है कि इतना बड़ा आयोजन होना अपने आप में चमत्कार है। आप ज्यादा से जाओ, कोई ये न कहे कि भाई वहां गए थे, कोई पानी पिलाने वाला, पत्तल देने वाला, सबको प्रेम से भोजन प्रसादी महाप्रसादी सब लेके जाए। सब भोजनशाला में चले और भोजन प्रसादी लें, भोजन करें और भोजन करने वालों की सेवा भी करें। हाँ हीरा जी पहाड़ी आ जा रहे हैं, पहले माला पहराओ पप्पू जी, बद्री जी भाई साहब, हीरा जी को माला पहरा दो, एक एक पहरा रहे, एक एक। हाँ या को नाम हीरो तो छे भी हीरा ही। हाँ कोई कांकरा मत समझ लीजिए, नाम हीरो जो तो जैसे नाम जैसे गुण भी चाहिए हमें, ये सबको साथ दे छे। और विशेष तौर से मैं तो अब कर रहा तो बुद्धराम जाट जिसका पहाड़िया गोत्र है, पे कृपा बनी रहे और ये आगे बढ़े, हम तो यही चाहते हैं। अब सापा भी बंधाओ। कोई बात नहीं, सम्मान है, सम्मान भी है, जिम्मेदारी भी है। हाँ हाँ सेवा करेला तो मेवा मलेला। झिलाई जनता की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है और ये उनियारा पूर्व प्रधान रही है, उनका अपने गांव की तरफ से, समिति की तरफ से स्वागत करें। ममता जी काफी दूर से हमारे बीच में पधारी और अपना समय निकाल के यहाँ बीच में आई, इससे इनका बहुत बहुत आभार।
शंकर जी। हमारे प्रधान जी के साथ में पधारे आदरणीय शंकर लाल जी पधारे। जोड़ा सो आया थे साहब लाडा लाडी घूमन चालिया दिल की मोटर कार में, थे आज बना सूट बूट में, मैं साड़ी सिलवार में। तो भाई कंवर साहब को भी स्वागत करो साबा पहनाकर। हाँ बंदाओ आप ले लो, उंडी ने दे दो, तुम आ जाओ। हाँ शंकरलाल जी चौधरी खंडवा वालों का स्वागत। फोटो ललन हमारे बीच में प्रवीण जी पहाड़ी मालपुरा गौर पहाड़ी हमारे बड़े भाई और बहुत ही सम्माननीय व्यक्तित्व, आपका अभिनंदन स्वागत। महेश महाराज का स्वागत, बहुत सारा स्वागत अभिनंदन। सूर्य गांव बस्ती ने बहुत सहयोग किया, स्नेह दिया, सम्मान दिया, समर्पण दिखाया और प्रेम भाव से जीम रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जब जानी बैठ जाओ बैठो बैठो बैठो। बिठा जाओ चाले जाओ बैठ आगे जाओ। लेडीज को जेंट्स को भी आगे। हाँ जेंट्स को आगे। बाबूलाल जी उंगली खड़ी जाओ यार, लेडीज हम काले बजा रहे तो बता पड़ रहा। चलो पांच पांच निकलो। बोलो गुरु महाराज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। चलते रहो रघुराम बोलीराम नवराम आपका गाँव जिले का नाम पूरे भारत देश के अंदर। महाराज की सभी खेलने वाले गाँव में अपने खेलने वाले से हमने अपने अपने बच्चे अपने खेलने में डाले। Andi pun darah begini bagai